ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, ये त्यौहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। भाषा तो हिंदी ही है। दूसरी पॉइंट, इस समय नॉलेज न होने कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से काग विष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है, ओह प्रभु तेरी लीला। यह इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है, तुम्हारी गत मत न्यारी। तीसरी पॉइंट, बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह न सके। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देहधारी। चौथी पॉइंट, बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। बाप के बच्चे बने। फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं या हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। 5वीं पॉइंट, तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। 6ठी पॉइंट, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। बाप से मिलने आओ
तो भी अपने को आत्मा समझो, आत्माभिमानी भव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज ते सहज है, बहुत डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। 7वां पॉइंट, बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। 8वां पॉइंट, बाप के साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश, हनुमान आदि को परमात्मा कह एकदम सूत मुंझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके, कोई की ताकत नहीं। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। 9वां पॉइंट, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लाट। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। 10वां पॉइंट, सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम 5 विकारों रूपी रावण पर हर एक विजय पाते हो। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। 11वां पॉइंट, अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय माना माया का तूफान। मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। वरदान है, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अच्छा, ओम शांति।